नमस्कार दोस्तों, एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराया गया वीकली टेस्ट नंबर 124 के रीजनिंग के सॉल्यूशन में सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 1 मार्च 2026 को कंडक्ट हुए वीकली टेस्ट के रीजनिंग के सॉल्यूशन को देखेंगे। यह पार्ट 2 है। इसमें हम पार्ट 1 के आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। देखिए यहाँ पर ये n कैसे आया है, तो n यहाँ से गया है, यहाँ से इस तरह, उसके बाद यहां से गया है यहाँ पर। तो इस पैटर्न को फॉलो करें तो यह फिर यहां पर जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। तो अब पर क्या जाना चाहिए, यह ई जो है यहां पर जाना चाहिए, यहां नहीं कि यहां पर ई होगा। किस ऑप्शन में है, तो सिर्फ ऑप्शन बी में ऐसा दिख रहा है, तो बी ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ कितने त्रिभुज है यह काउंट करना है। देखिए 1 2 3 4, 4 पार्टों में बटा हुआ है। तो 1 2 3 और 4 को जोड़ दीजिए, कितना आया 10। 4 3 7, 7 3 10। ऐसा यहां भी है, तो इसको गुना 2 कर देंगे, इक्वल टू कितना आ गया 20। और एक त्रिभुज देखिए यहां पर दिख रहा है, 21 हो गया। और एक त्रिभुज यहां पर दिख रहा है 21, एक यहां एक यहां, तो 22। ठीक है दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। देखिए एक गोल कागज को इस तरह मोड़ा गया है और फिर ओपन किया गया है, तो क्या होगा। ये पार्ट खुल के इस तरह बनेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। ये पार्ट खुल के इस तरह बनेगा, यहाँ भी यहाँ भी। यानी कि यहाँ पर यहाँ और यहाँ बर्फी के आकार के शेप होंगे, और बीच में कोई भी आकृति नहीं बनेगा। तो बीच में नहीं बनेगा तो ये तो एलिमिनेट हो गया। देखिए ये तो स्क्वायर का हो गया, स्क्वायर हो गया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ बर्फी है, यहाँ बर्फी के आकार का है। ठीक है, ये दोनों हो सकता है। अब देखिए इस ट्रायंगल का जो शीर्ष है वो अंदर की ओर है, यहाँ पर शीर्ष क्या है, बाहर की ओर है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। त्रिभुज का जो शीर्ष है यहीं पर अंदर है, तो ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ एक दर्पण है, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, या एरो क्या बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा। ऐसा किस फिगर में है, तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो स्टार है, यहाँ त्रिभुज है, सिर्फ ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। देखिए 24 इंटू 5 करेंगे तो 120, और प्लस 6 करने पर 126 आ रहा है। इसी तरह इसको 5 से गुना करेंगे तो 240, और प्लस 6 करेंगे तो 246, जो कि ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो अब कुछ दूसरा तरीका से सोचते हैं। देखिए ये कैसे आया होगा 125 24 से, तो 24 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 25। इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और 5 का क्यूब करेंगे तो 125, और 125 में 1 जोड़ेंगे तो 126। इसी तरह 48 में प्लस 1 करेंगे तो 49, 49 का स्क्वायर रूट 7, 7 का क्यूब 343। यहां प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 344। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। विषम कौन है, यह चूज करना है। देखिए डी का किस नंबर पे है, तो 4 में। आई का नंबर पोजीशन क्या होता है, 9 होता है। एन का 14 होता है, एस का 19। देखिए प्लस 5 करने पर 9 आया, 9 पे प्लस 5 करेंगे तो फिर 14 आएगा, और 14 में प्लस 5 करेंगे तो 19 आएगा। यहां देखिए सी का पोजीशन क्या होता है 3, एच का 8 होता है, एन का 14 होता है, और आर का 18 होता है। यहां प्लस 5 किए 8 आया, यहां प्लस 5 करने से कितना आना था, यहाँ 13 आना था, लेकिन यहाँ 14 है, ये डिफरेंस आ गया। या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। यहां एक बार चेक कर लेते हैं। बी का पोजीशन क्या हो गया 2, जी का 7, देखिए प्लस 5 करने पर आया है, एल का 12, यहां भी प्लस 5 करने पर आ रहा है, क्यू का 17, यहां भी प्लस 5 करने पर आ रहा है, तो ऑप्शन बी जो है विषम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। यहां देखिए 2 सीरीज चल रहे हैं। 4 में 2 प्लस किए 6 आया, 6 में 2 प्लस किए 8 आया, 8 में 2 प्लस किए 10 आया। 5 में 4 प्लस किए 9 आया, 9 में 4 प्लस किए 13 आया, 13 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 17। देखिए यहां से यहां 1 माइनस करने पे आ रहा है,
और इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इधर 4 और 5 9, यहां से यहां माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए 55 से 30 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 25, और 330 से 281 माइनस करेंगे तो इधर 30 30 और उधर 19 49। यह क्या है, 1 का स्क्वायर है, या 3 का स्क्वायर है, या 5 का स्क्वायर है, और 49 7 का स्क्वायर है। 1 3 5 7 विषम संख्या का सीरीज चल रहा है, तो अगर 9 का स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है। 81 को क्या करेंगे, 281 से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। देखिए यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी कि एक एक माइनस होते जा रहा है, तो यहां पर क्या आना चाहिए था टी, तब ना टी के बाद यू से एक माइनस करेंगे तो टी, तो टी किस ऑप्शन में, सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो ए ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। इन सारे लेटर्स का उपयोग करके कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, पूछ रहा है। तो उससे ऐसे क्वेश्चन को डी ऑप्शन लास्ट में जो है उससे शुरू करते हैं। आर ई है, एम है, ओ भी है, टी भी है, ई भी है। ई 2 बार है ना, हाँ तो 2 ई है, हाँ तो ये बन सकता है, ठीक है। इसको चेक करते हैं। पी ए है, एन है क्या ऑप्शन में, तो नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता, यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। देखिए 9 में +8 किए तो क्या आया 17, 17 में +16 किए तो क्या आया 33, तो 8 16, अब 24 प्लस करेंगे तो x के जगह में जो न होगा आना चाहिए, तो 20 और 30 50, 50 और 4 30 57, 57 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इस तरह तो काम बना नहीं। अब किसी दूसरी तरीके से सोचते हैं, 8 से 16, 8 और 16 में क्या और संबंध हो सकता है, ये दुगुना होने पर आ रहा है, तो 16 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। 32 और 33 को जोड़िए तो कितना आ गया 65 आ गया, 65 तो ऑप्शन में है, तो राइट आंसर 65 ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। यहाँ पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, जिसको हमको सही क्रम में सजाना है। सबसे पहले इसमें से क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले तो कोई अपराध ही करेगा, ठीक है। अपराध करने के बाद क्या होगा, पुलिस आएगा, यानी कि 3 के बाद 1 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, न्यायमूर्ति, ठीक है, अब फिर फैसला होगा और फिर जाके दंड मिलेगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। कौन सा शब्द चौथे स्थान पर यानी कि लास्ट में आएगा, पूछ रहा है। देखिए डीई है, डीई सब में है। यहाँ जी है, एन है, टी है, तो जी वाला और एन वाला तो सबसे पहले आएंगे, पहला दूसरा नंबर में। इन दोनों में लास्ट में कोई होगा। यहाँ टी के बाद ई है, टी के बाद ई है, यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ एम है, यहाँ आई है। आई वाला तो पहले आएगा ना, तो लास्ट में क्या आएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। लेमेंट, LAMENT, ये सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, पूछ रहा है। देखिए कर सजाते हैं इसको, LAMENT, वर्णानुक्रम में सजाना है, मतलब पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, इसके बाद क्या आएगा, एल आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा, टी आएगा। कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रही, तो क्लियर दिख रहा है टी का और एन का, तो ऐसे 2 अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। ABCDEFG 7 डिब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। जी को देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7। जी को क्या है, नीचे से चौथे स्थान पर 1 2 3 4 यहां पर जी को रखा गया है, ठीक है। तथा ई के ठीक नीचे, जी जो है ई के ठीक नीचे है, तो ई यहां पर हो गया, और बी के ठीक ऊपर तो बी यहां पर हो गया। सी और एफ के बीच 3 डब्बे हैं। देखिए सी या एफ इन तीनों में से तो कोई है नहीं, अगर यहां हम रखेंगे तो फिर बात बनेगा नहीं। 1 2 3 यहां सी या एफ होना चाहिए, तो सी या तो यहां होगा या यहां होगा,
और C यहाँ है तो F यहाँ होगा, और C यहाँ है तो F यहाँ होगा। ठीक है, D को सबसे नीचे रखा गया है, D को सबसे नीचे रखा गया है, तो अब क्या बच गया, A बचा, E यहाँ आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, E और F के बीच में रखे गए डब्बों की संख्या। अगर F यहाँ है तो इन दोनों के बीच में एक भी डब्बा तो नहीं है, 0 डब्बा है, ऑप्शन में है नहीं। इसका मतलब F यहाँ पर होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, अब E और F के बीच कितने डब्बे काउंट कीजिए, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। देखिए 4, 50 और 6 में क्या संबंध हो सकता है, इन दोनों को जोड़ेंगे 10 आएगा, गुना 5 50। ऐसा चेक करेंगे तो किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। ठीक है, असल में ये क्या हुआ है, देखिए 6 और 4, 10 तो आया है, सही है, देखिए ये 5 कैसे आया है, तो इस 10 को 2 से भाग देने पर 5 आया है, तब जाके 10 गुने 5 50 हुआ है। इसी तरह देखिए अब डी में बात बन रहा है क्या, 3 और 2 5, 5 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, तो 125 तो आएगा नहीं। सी को चेक करते हैं तो 15 और 3, 15 प्लस 3 18 आया। ठीक, 18 का आधा कितना होता है, 9, और 18 नवा कितना होता है, 105। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 112। यदि संख्या, यहाँ एक संख्या दिया है कि प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त की नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से दूसरे स्थान पर मौजूद अंकों का योग क्या होगा। देखिए बाईं ओर से दूसरा अक्षर कौन सा है, देखिए 3 दिख रहा है, 3 है। दाईं ओर से दूसरा कौन है, 4 है। ठीक है, यह क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या में 2 जोड़ना है तो यहाँ 2 जोड़ देते हैं, और सम संख्या में क्या है, 3 घटाना है तो यहाँ 3 घटा देते हैं। यहाँ क्या आया 5, यहाँ क्या आया 1, इन्हीं दोनों का योग पूछा है ना, तो 4 और 1 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। यदि 12 घंटों वाली घड़ी के दर्पण के प्रतिबिंब में 5:40 बजे हो तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। देखिए दर्पण इस तरह रखा होगा, इधर घड़ी होगा। ठीक है, 5:40, 5:40 हो रहा है, 5:40 हो रहा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या होते हैं, नंबर्स नहीं लिखे होते हैं, इस तरह के डॉट्स होते हैं। ठीक है, इस कारण यहाँ पर हमको समय कुछ होता है और दिखता कुछ और है, लेकिन वास्तव में क्या होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा, आसपास 4 होगा। ठीक है, तो इसका जो वास्तविक समय होगा, घड़ी इस तरफ रखा होगा, ये वाला कांटा कहाँ पर बनेगा, देखिए 6 और 5 के बीच में है, तो ये वाला कांटा क्या होगा, 6 और 7 के बीच में इधर आ जाती वास्तव में होगा, और ये जो मिनट वाला कांटा होगा 8 के रिवर्स इधर 4 में कहीं होगा। ठीक है, तो 6:20 वास्तव में समय हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। सभी बी जी है, अगर यह बी है तो ये सब के सब क्या है, जी है। कुछ जी एस है, कुछ जी एस है, इसको हम रेड कलर से दिखाते हैं। ठीक है, एस है, इस एस को हम क्या कर सकते हैं, यहां भी दिखा सकते हैं, ये एस यहां भी हो सकता है। ठीक है, देखिए कुछ जी एस है, ये पार्ट ऐसे भी बन सकता है, यहां भी आ सकता है, या फिर यहां भी आ सकता है। ठीक है, इतने तरह से हम इस फिगर को बना सकते हैं, सोच सकते हैं। कुछ एस ए है, अब ए को हम कहां कहां रख सकते हैं, ए यहां आ सकता है। ठीक है, या फिर यहां भी आ सकता है, ए यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। ठीक है, अब निष्कर्ष देखिए, सभी बी एस है, बी सभी का सभी एस है, क्या ये संभव है, तो हो सकता है संभव, लेकिन क्या सभी फिगर में संभव है, तो नहीं, तो ये गलत हो गया। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, सभी फिगर में संभव है क्या, अगर ए यहां होगा तो कुछ बी ए है, ये तो संभव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो कट हो गया, तो ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर 130। एडमिशन के सभी अक्षरों को कितने तरीके से इस तरह दोबारा व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी स्वर एक साथ है। यहाँ कितने स्वर है, पहले वावेल कितने हैं, काउंट कीजिए, ए हो गया,
आई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, 4 वावेल्स हैं, ठीक है। और कॉन्सोनेंट कितने हैं? तो 1 2 3 4 5। हमें कैसे सजाना है? चारों वावेल्स जो है एक साथ होने चाहिए, यानी कि ये एक नंबर होंगे, ठीक है, और ये 5, यानी कि टोटल यहां पर नंबर्स जो लेटर्स होंगे 6 हो गए। इसको कितने तरह का सजाएंगे? तो फैक्टोरियल 6। लेकिन देखिए एस यहां पर 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो इसको फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 होगा ये, बटे 1 गुने 2, ये कट जाएगा, तो 5 चौके 20 हो गया, और 6 या 18, 18 दूनी 36 और एक 0, 360 तरीके से सजा सकते हैं। अब देखिए जो भावेल है क्या है? ए है, आई है, आई है, ओ है। यहाँ हम एक लेटर इसको लेके चले हैं, ठीक, क्योंकि एक साथ रखना है, लेकिन इन चारों को अंदरूनी रूप से भी तो हम इसको सजा सकते हैं। इसको कितने तरीके से सजा सकते हैं? यहाँ फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, और आई 2 बार है ना, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे, तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट होगा, तो 3 इंटू 4 बचेगा, यानी कि 12 तरीके से इसको सजा सकते हैं। अब जो रिक्वायर्ड आंसर होगा क्या होगा? 360 जो यहाँ आया, और इस 12 को उसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, 0 आ जाएगा, 12 छक 72 के 2 आ जाएगा, 7 बचेगा, 12 या 36 और 7 43, 4320 तरीके से सजा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, चेक CHECK। चेक को क्या लिखा गया है यहाँ? 6 1 6 5 6 22, और SURGE सर्च को क्या लिखा गया है? 38 12 21, फिर क्या लिखा गया है? 36 14 और 5। वास्तव में क्या हुआ यहाँ पर? C का पोजीशन 3 है, H का 8 है, E का 5 है, C का 3 है, K का 11 है। इसको इंटू 2 किया गया है, यहां भी इंटू 2 है, यहां भी इंटू 2 है, यहां भी इंटू 2 है, और 5 को एज इट इज छोड़ दिया गया है। क्यों ऐसा छोड़ा गया है? यहां से शायद क्लियर हो। देखिए 19 है या 21 है, इसका पोजीशन 18 होता है, इसका 7 होता है, ई का 5 होता है। इसको दुगुना किया गया है, इसको यहाँ पर देखिए दुगुना करके 36 लिखा गया है, 7 को दुगुना करके 14 लिखा गया है, ई को एज इट इज 5 छोड़ दिया गया है, और यू को 21 छोड़ दिया गया है। ठीक है, जिसको एज इट इज छोड़ा गया उसको मैं सर्कल किया हूँ। देखिए यहाँ को रिलेशन दिख रहा है क्या? ई, यू और ई में, तो ये सबके सब क्या है? वावेल है, स्वर है, ठीक है। तो इसी तरह PRIEST को क्या लिख सकते हैं? टी क्या क्या होता है? पोजीशन 20 होता है, 20 का दुगुना 40 हो जाएगा। 40 किस ऑप्शन में? तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना, तो ऑप्शन बी जो हो गया राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, एन एल के उत्तर में है, एन जो है एल के उत्तर में, दिशा का ज्ञान तो होना ही चाहिए। ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। ये नॉर्थ ईस्ट होता है, और ये साउथ वेस्ट होता है, और ये साउथ ईस्ट होता है, और ये नॉर्थ वेस्ट होता है। तो एन जो है एन के उत्तर में है, ऊपर आ गया, और एम के पश्चिम में है। एम को कहाँ रखेगी? ये पश्चिम में हो जाएगा, तो एम को यहाँ रखना पड़ेगा। एल ओ के पूर्व में है, एल जो है ओ के पूर्व में है, एल ओ के पूर्व में, ओ को कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे तो पूर्व में हो जाएगा। अब क्या पूछा है कि सभी जो है नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठे हैं, बतिया है, और पूछा क्या है कि एन जो है ओ से किस दिशा में है? देखिए किस दिशा में, ऐसे में कौन सा दिशा आएगा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो? उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, देखिए 1 2 3 4 5 है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, लेकिन यहाँ ये क्रम फॉलो नहीं हो रहा है। इस तरह ये आंसर जो है होना चाहिए। ऑप्शन पे ध्यान दें तो यहाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है।